बिहार में अचानक मचा हड़कंप। सरकारी दफ्तरों में पसरा सन्नाटा। फोन की घंटियां लगातार बजती रही और फिर एक आदेश ने 14 बड़े अधिकारियों की कुर्सी हिला दी। जी हां, सम्राट सरकार ने ऐसा एक्शन लिया जिसके बाद पूरे बिहार के प्रशासनिक महकमे में डर, बेचैनी और हलचल तेज हो गई। आखिर कौन है वो 14 अधिकारी? किस पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप? किसका वेतन रोका गया? कौन सस्पेंड हुआ? और क्यों मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कह दिया कि 15 दिनों में नहीं सुधरे तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बिहार सरकार के अब तक के सबसे बड़े प्रशासनिक एक्शन की पूरी अंदरूनी कहानी क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस खबर की हो रही है वो है 14 CO यानी सर्कल ऑफिसर्स पर हुई बड़ी कार्रवाई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक साथ 14 अधिकारियों पर शिकंजा कस दिया है। किसी पर आरोप पत्र, किसी की वेतन वृद्धि रोक दी गई तो किसी को सीधे निलंबित कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने साफ संदेश दिया है, अब भ्रष्टाचार या लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि भ्रष्ट अधिकारी सुधर जाएं, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी? क्या यह सम्राट सरकार का बदला है? क्या यह माना जाए कि अधिकारियों को हड़ताल करने की सजा दी जा रही है? क्या यह सब विजय सिन्हा के इशारे पर हो रहा है? हालांकि सूत्रों के मुताबिक कई जिलों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। जमीन दाखिल खारिज में खेल, ऑनलाइन जमाबंदी में गड़बड़ी, रिश्वतखोरी, बार राहत राशि में अनियमितता और सरकारी जमीनों के फर्जी ट्रांसफर तक के आरोप सामने आ रहे थे। सरकार को लग रहा था कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो सिस्टम पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ जाएगा। और फिर जो हुआ उसने पूरे बिहार के प्रशासन को हिला दिया। सबसे पहले बात उस अधिकारी की जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, पत्थरघट के पूर्व CO राकेश कुमार, जिन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे। सरकार ने उनके खिलाफ आरोप पत्र गठित करने का फैसला कर लिया है। यानी साफ है कि अब केवल ट्रांसफर या चेतावनी नहीं, सीधे विभागीय कार्रवाई होगी। इसके बाद पाटलिपुत्र के CO अनुज कुमार पर भी गाज गिरी है। उनकी एक वेतन वृद्धि रोक दी गई। मधेपुरा के घैलाड़ के पूर्व CO चंदन कुमार, उन पर भी गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे। लेकिन मामला यही नहीं रुका। बैकुंठपुर के CO पंकज कुमार पर आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन जमाबंदी पंजी में बिना किसी साक्ष्य के रकबा जोड़ दिया, बिना किसी सबूत के। कितना संगीन ये अपराध है, आप समझ सकते हैं। यानी जमीन के रिकॉर्ड में बड़ा खेल। सरकार ने तुरंत आरोप पत्र गठित कर दिया। उधर गुरारू के पूर्व CO संजीव कुमार त्रिवेदी गलत तरीके से जमाबंदी कायम करने के आरोप में फंस गए और उनकी 2 वेतन वृद्धि रोक दी गई। सोचिए, एक के बाद एक फाइल, एक जमीन और अब पूरा सिस्टम जांच के घेरे में। पालीगंज के पूर्व CO राकेश कुमार पर बालू के अवैध खनन मामले में कार्रवाई हुई। सुपौल की पूर्व CO बुच्ची कुमारी अब विभागीय जांच का सामना करेंगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मामला सामने आया है मुजफ्फरपुर के कांटी से, जहां की पूर्व CO ऋषिका को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है और अब उनके निलंबन को सरकार की मंजूरी भी मिल गई। आरोप क्या है? सरकारी जमीन को एक खास व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज करने का। DM स्तर की जांच हुई और उसके बाद सरकार ने सख्त फैसला ले लिया। यानी अब केवल शिकायत नहीं बल्कि दस्तावेजी जांच के बाद कार्रवाई हो रही है। गोपालपुर के
जो पूर्व सीओ राजकिशोर शर्मा है उन पर भी कार्रवाई हुई। उनकी 5 साल तक 10% पेंशन काटने का फैसला लिया गया है। गोपालगंज सदर के सीओ रजत कुमार वर्णवाल जो हैं, इन पर दाखिल खारिज में एक रूपता नहीं रखने के आरोप लगे हैं। एकमा के पूर्व सीओ अमलेश कुमार अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण फंस गए। चंडी की पूर्व सीओ कुमारी आंचल अपील आदेश लागू नहीं करने के आरोप में जांच के घेरे में है। और बैरिया के पूर्व सीओ अनिल कुमार बीसी को ईबीसी दिखाने के आरोप में सवालों के घेरे में आ गए। यानी लगभग हर जिले से कोई न कोई बड़ा मामला सामने आया है। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा सुनिए। मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, यानी कि केवल ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अगर कार्य प्रणाली नहीं सुधरी तो आगे और बड़ी कार्रवाई होगी। यानी आने वाले दिनों में बिहार प्रशासन में और भी बड़े नामों पर गाज गिर सकती है। राजनीतिक गलियारों में भी इस कार्रवाई की जोरदार चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे प्रशासनिक डर पैदा करने की कोशिश कह रहे हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है? सवाल यही है, क्या इतने बड़े एक्शन से सिस्टम सुधरेगा? क्या जमीन घोटाले रुकेंगे? क्या रिश्वतखोरी जो है वो खत्म होगी, या फिर कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाएगा? हालांकि सरकार का दावा है कि यह कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि जब मंत्री, सचिव और पूरा विभाग ईमानदारी से काम कर रहा है तो फील्ड अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि व्यवस्था सुधारी जाए। यानी साफ संदेश, अब जवाबदेही तय होगी। इधर इस कार्रवाई के बाद बिहार के कई जिलों में अधिकारियों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। सूत्र बताते हैं कि कई दफ्तरों में पुरानी जो फाइलें हैं वो खंगाली जा रही है और जमीन रिकॉर्ड की दोबारा जांच हो रही है। और कई अधिकारी अब अपने पुराने फैसलों को लेकर के चिंतित हैं कि कहीं भैया ऐसा ना हो कि फिर से फंस जाएं इस फैसलों को लेकर के, क्योंकि सरकार ने बता दिया है कि अब कोई भी बच नहीं पाएगा। लेकिन राजनीति में हर कार्रवाई के पीछे सवाल भी उठते हैं। क्या यह सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक मैसेज भी छिपा है? क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी सरकार लगातार खुद को एक्शन मोड में दिखाना चाहती है। और अब 14 अधिकारियों पर एक साथ कार्रवाई उस रणनीति का बड़ा हिस्सा मानी जा रही है। हालांकि विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि अगर भ्रष्टाचार इतना बड़ा था तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लगातार सवाल पूछ रहा है विपक्ष, लेकिन सरकार का जवाब साफ है कि अब नई व्यवस्था चलेगी। बिहार में जमीन और राजस्व विभाग हमेशा से विवादों में रहा है। दाखिल खारिज, जमाबंदी, सरकारी जमीन, मुआवजा, इन सब मामलों में आम लोगों को सालों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें कोई समाधान नहीं मिलता है। और ऐसे में अगर सरकार सच में सख्ती करती है तो इसका असर सीधे करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या वाकई सिर्फ 14 अधिकारियों तक यह कार्रवाई सीमित रहेगी, या फिर पूरा सिस्टम बदलने की कोशिश होगी? क्या आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह महाअभियान सच में सफल होगा? फिलहाल इतना तय है कि बिहार में सरकारी अफसरों के बीच डर का माहौल है और सम्राट सरकार ने साफ कर दिया है कि अब लापरवाही की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार का यह कदम सही है? क्या इससे सिस्टम सुधरेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।